हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने पिछले वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था संग जिनहो जो कि बहुत कमजोर ई रैंक का हंटर है, वो अपने पार्टी मेंबर्स के साथ एक डंजन में जाता है, पर वो डबल डंजन निकालता है। वहाँ पे जाके वो सब फंस जाते हैं। एक आदमी वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास आते ही वहाँ से एक बहुत बड़ी सी मूर्ति उसको एक ही स्लैश में मार देता है। अब आगे उस आदमी को मरते हुए देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बस चिल्लाने लगते हैं, क्या कह रहे हो तुम, क्या हमें उन सब से लड़ना होगा। दूसरी तरफ संगू को देखते हैं, वो सोच रहा है उस आदमी का रैंक क्या था, डी रैंक, और उसे एक ब्लो में मार दिया गया। सच में ये डी रैंक तो है ना, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कोई डी रैंक डंजन में ऐसे क्लोसल मॉन्स्टर्स के बारे में, जो कि एक स्लैश में डी रैंक के हंटर्स को ही मार सकता है। पीछे से डरते हुए पार्टी लीडर आता है और कहने लगता है, ये सारे स्टैचू यहाँ पे जो है सब मूव कर सकते हैं, इसका मतलब वो भी। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ के सबसे बड़े स्टैचू को। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, सब इसके सामने ही है। तभी संगू को कुछ फील होता है, वो पीछे मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है उस स्टैचू का प्यूपल हिल रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। संगू मन में सोचता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में था, इसके पहले भी मैं बहुत बार अपने पार्टी मेंबर्स से खो चुका था। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ई रैंक के मॉन्स्टर्स ने मेरे ऊपर अटैक किया, उसके वजह से मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया था। एक बार मेरे पास खाना भी नहीं था, मैं लेबिरिथ के अंदर फंस गया था। फिर भी ये सब कुछ हुआ था लो लेवल के डंजन्स में, फिर भी मेरे लाइफ के ऊपर बात आ गई थी। जब किसी हंटर को मॉन्स्टर को मारने के बाद एसेंस स्टोन मिलता है, तब वो उसके बदले में पैसे लेता है और उनसे वेपन्स खरीदता है, जिससे वो और बहुत सारा मॉन्स्टर को मार सकता है, प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ, मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरा बॉडी ही है। जो कुछ कर सकता हूँ इससे ही कर सकता हूँ। अगर मेरा कुछ सीरियस इंजरी होता है, कोई हीलर की हेल्प से मैं खुद को ठीक कर लेता हूँ। उसके पास में और दिखाया जाता है, सब उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बारे में बुरा वाला बोलते हैं क्योंकि वो इतना कमज़ोर है। तब से उसे लोगों ने द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो हंटर तो था पर फिर भी वो किसी के कुछ भी काम नहीं आता था, बस नाम का हंटर है। ऐसे ही दिन गुजरता गया, मेरे पास कोई स्किल नहीं था, फिर भी मैं सब कुछ सहता गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था मेरे आत्मा मेरे शरीर से निकलने वाला है। मैं भी इसीलिए मैंने कुछ नोटिस किया। तभी उस मूर्ति को देखते हैं, उसकी आंखों से पूरी रोशनी बाहर निकलने लगती है। ये देख के संगू बहुत ज़्यादा डर जाता है और सबको चिल्ला के कहता है, सब लोग झुक जाओ। सब लोग उसकी बात तो सुनते हैं पर समझ नहीं पाते। तभी हम उस मूर्ति को देखते हैं, उसकी आंखों से सुपरमैन की तरह बीम निकलने लगता है, पर ये उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। अब खुद देख सकते हो हर एक पैनल में संगू जूही को लेके झुक जाता है, पर हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पत्थर तक गल चुका है। ये सब जब ख़त्म होता है तब देखते हैं सबको एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हमें एक कटा हुआ हाथ जलते हुए दिखाया जाता है। ये देख के एक लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी किम और वो आदमी कहने लगता है, अगर संग ने नहीं झुकने को कहा होता तब तो मैं भी अब तक मर चुका होता। दूसरी तरफ संग और जूही को दिखाया जाता है, वो बार बार जूही को पुकार रहा होता है। जूही को देखते हैं वो डर के मारे बेहोश हो चुका है। दूसरी तरफ पार्टी लीडर कहता है, सब कोई जहाँ पे हो वही रहो। दूसरी तरफ वो संग को कहता है, मिस्टर संग, जूही ज़्यादा डर नहीं सह सकती, इसीलिए वो इजी रेड्स में जाती है। तभी पार्टी लीडर यानी मिस्टर संग चारों तरफ देख के कहने लगते हैं, जो जो अपने जगह से हिला था सिर्फ उन्हीं पर अटैक किया गया है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें कुछ पता है? पर संग कहता है, नहीं, बस मैंने डेंजर को सेंस कर लिया था। तभी वो चौंकते हुए उसकी तरफ देख के कहता है, मिस्टर सॉन्ग, आपकी आर्म। हमें सॉन्ग की आर्म को दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से कट चुका है। जो हाथ पहले हमने जली हुई देखी थी वो मिस्टर सॉन्ग की ही थी। ये सुन के मिस्टर सॉन्ग कहता है, हाँ ये मैं सहन कर सकता हूँ, पर मेरे खून को तो कोई रोको। फिर हम देखते हैं सब उनके हाथ पे पट्टी बांधने लगते हैं। तभी वो ऊपर मूर्ति को देख के कहने लगते हैं, पता नहीं ये मूर्ति किस रैंक का है, शायद बी रैंक, नहीं उससे भी ऊपर, क्योंकि अगर ये बी रैंक का होता तो कोई भी बी रैंक का डेंजन में ऐसा मैजिक बीस्ट नहीं होते हैं जो किसी को इंस्टेंटली मार सके। शायद ये ए रैंक का नहीं एस रैंक का है। इस टेम्पल के सारे नियम को दिखाया जाता है। संग उसके पास आके कहता है, मिस्टर सॉन्ग, इस टेम्पल के जिस गॉड के बारे में हमने पढ़ा था
शायद वो इसे ही रेफर करते हैं। तभी पूरे स्टैचू को दिखाया जाता है। ये सुन के सॉन्ग कहता है कुछ टाइम की बात है, हम सबको मार दिया जाएगा। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है गेट्स ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि हमें दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करते हैं। लगभग 10 साल पहले ये गेट्स ओपन हुए हैं। तब से कुछ ऐसे घटनाएं होने लगी जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके ये एग्जांपल है कि तब उसके बाद कुछ लोग अवेकन हुए जिन्हें हम अब हंटर कहते हैं। उन्हें परमानेंट पावर्स मिले, उनमें से मैं भी एक था। पर मुझे सिर्फ इतना ही पावर मिला कि मैं खुद को एक ई रैंक का हंटर कह सकता हूँ। मैं नॉर्मल किसी ह्यूमन से तो स्ट्रॉन्ग हूँ, पर दूसरे किसी हंटर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ये अवेकन बीइंग्स इस गेट के अंदर जाते हैं और वहाँ के अंदर मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। पर कभी कभी गेट्स के अंदर ऐसा टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हताश करते हैं, डर में आप कांपने लगते हो। इसी के साथ साथ हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है। खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है। प्रेजेंट में आते हैं। संग मिस्टर संग को कहता है आप अभी भी ब्लीड कर रहे हो। ये सुन के वो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगा हम इस डंजन को आसानी से ख़त्म कर देंगे, इसीलिए सिर्फ 3 हीलर्स को लाया। एक के ऊपर अटैक हुआ जिसका कोई नामो निशान नहीं है। दूसरा तो डर के मारे वहाँ पे बैठा हुआ है। जूही जैसा एक बी रैंक का हीलर भी ऐसी डर कभी महसूस नहीं की, इसलिए हीलिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जब ये सब सेटल डाउन हो जाएगा और कोई रास्ता देखेंगे ये सब ख़त्म करने का, ये ईजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ सबको दिखाया जाता है सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, रो रहे हैं, बस यही कह रहे हैं ये डी रैंक का डेंजन तो कभी भी नहीं हो सकता। संगू सोचने लगता है मिस्टर सॉन्ग के हिसाब से हम जब मूव करेंगे तभी हम पर अटैक किया जाएगा। फिर भी अगर हम लकी हुए और किसी तरह गेट तक पहुंच गए, वहाँ पर भी एक स्टैचू डोर को गाइड कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। पर तभी उसके पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है। वो चिल्ला के कहता है अब मुझसे और नहीं होगा, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। मिस्टर सॉन्ग उस पर चिल्ला के कहता है क्या कर रहे हो तुम, हीरो मत। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है ऑल राइट, मैं ये कर सकता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि मैं किसके अगेंस्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत फास्ट हूँ। और तभी देखते हैं वहाँ से वो बहुत स्पीड से भागने लगता है। सेकेंड्स के अंदर दरवाजे के पास पहुँच जाता है। दूसरी तरफ मूर्ति को देखते हैं, उसकी आंखों की रोशनी फिर से जल उठता है। मिस्टर सॉन्ग और संगहू दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है दरवाजे के पास उसको बीम आके लगता है और सेकेंड्स के अंदर वो पूरा जल के खाक हो जाता है। अब सिर्फ उसकी पैरों को हम बचते हुए देखते हैं। सोचो ये आपके सामने होता तो क्या होता। वैसे ही इस लड़की की हालत है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। सब अपने आंखें बंद कर लेते हैं। संगहू ज़मीन पे पंच मारते हुए कहता है क्या इसका मतलब हमें कभी भी मार दिया जा सकता है जब उनकी मर्जी हो। मिस्टर सॉन्ग डरते हुए कहता है ये तो मच्छर मारने से भी ज़्यादा आसानी से हमको मार रहा है। संगहू सोचने लगते हैं उनके पास इतना पावर तो है कि वो हमें कभी भी मार सकते हैं, पर मार क्यों नहीं रहे। ये नॉर्मल किसी मैजिक बीस्ट से डिफरेंट है। ये अपने नज़र रखते हैं। दूसरी तरफ एक गार्ड है जो कि तभी अटैक करता है जब डोर के पास होते हो। और ये गॉड लाइक स्टैचू ये अपने आँखों से लाइट बीम शूट कर सकता है। जैसे कि लग रहा है इनके अटैक करने का कोई रूल्स है। और तभी उसे याद आता है रूल्स, क्या इसका मतलब इस मंदिर का कुछ रूल्स है। तभी वो अपने पीछे उसी मूर्ति को देखता है जिसके वहाँ पे बोर्ड पर नियम लिखा हुआ था। और मिस्टर सॉन्ग को चिल्ला के कहता है मिस्टर सॉन्ग फर्स्ट कमांडमेंट क्या था। मिस्टर सॉन्ग चौंकते हुए कहता है क्या पहला रूल, मुझे लगता है भगवान की पूजा करनी चाहिए। सॉन्ग सोचता है गॉड। और फिर वो मिस्टर सॉन्ग को चिल्लाते हुए कहता है इस टेम्पल का कुछ नियम्स है। और वो आगे जाने लगता है। उसे आगे जाते हुए देख के सॉन्ग बहुत ज़्यादा चिल्ला के कहता है क्या तुम पागल हो। पर सॉन्ग बहुत ही सीरियस होकर आगे जाता है। ये देख के वो कहता है तुम्हारी आंखें बोल रहा है अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी है। और तभी हम सॉन्ग को आगे जाते मूर्ति की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये स्टैचू हर एक मूविंग चीज़ को अटैक नहीं करता। मूर्ति का आँख अभी भी चल रहा होता है। वो बहुत गुस्से में भी है। पर संगहू तभी आगे जाके अपने सर को नीचे झुकाते हुए सोचता है मूर्ति सिर्फ उसी को अटैक कर रहा है जो किसी सर्टेन हाइट से ज़्यादा ऊपर हो। सब कोई गॉड की मूर्ति के सामने झुको। सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहने लगता है झुके मतलब तुम क्या पागल हो गए हो संग जिन्हू। सॉन्ग सोचता है अच्छा तो तुमने कुछ
ढूंढ ही लिया। संग जिनू कहता है हाँ, ये स्टैचू सिर्फ उन्हीं को अटैक कर रहा है जो कि कुछ सर्टेन हाइट से ज़्यादा ऊंचा है, तो फिर इसके सामने झुको, ये है इस टेम्पल का पहला नियम। ये सुन के सॉन्ग कहता है हाँ, मुझे भी लगता है तुमने कुछ कर लिया है। अच्छा होगा अगर ये कोई हंस ना हो, और हमारे पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है। सब उस बड़े से मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। सब कोई मूर्ति के सामने झुक तो जाते हैं, पर बस मन में इतना ही सोचने लगते हैं, अगर ये करने से हम बच जाते हैं, पर क्या सच में ये करने से हम बच जाएंगे? मूर्ति को दिखाया जाता है, उसकी आँख धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। चारों तरफ देखते हैं, बहुत ज़्यादा सन्नाटा फैल जाता है, पर तभी कुछ अजीब होता है। मूर्ति को देखते हैं, वो स्माइल करने लगता है। अब खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रीपी मोमेंट है ये। उसकी ये एक्सप्रेशन चेंज देख के वहाँ पे सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बस सोचने लगते हैं अब ये कैसा एक्सप्रेशन है। दूसरी तरफ जिनहू सोचता है उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, पर हमें कब तक ऐसे रहना होगा। किम के साथ वाला आदमी ऊपर देख के उठ के कहता है शायद अब अटैक्स रुक चुके हैं, क्या सिर्फ हमें इतना ही करना था? पर किम उसे सावधान करने लगता है, पर वो उठ के खड़ा हो चुका है और कहने लगता है मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो ना अटैक तो स्टॉप हो चुका है। उसकी बात सुन के हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पे सब कोई खड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं आखिरकार हमने कर दिखाया। वो सब थोड़े से मज़े कर ही रहे थे कि तभी जिनहू मन में सोचता है नहीं, अभी नहीं। चारों तरफ की ज़मीन काँप उठता है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो मूर्ति अपने सीट से उठता है और ज़मीन पे पैर रखता है। ये देख के वहाँ पे सब कोई बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और कहने लगते हैं क्या अब तक ये ख़त्म नहीं हुआ? सच में हमें इस मूर्ति से तो फाइट करना नहीं है अब खुद देखो ये मूर्ति कितना ज़्यादा बड़ा और कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये देख के सब डर चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग जिनू को चिल्ला के कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई ट्रिक्स नहीं है? जिनू कहता है नहीं, अब तो नहीं। मूर्ति को हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसकी एक पैर रखने से ज़मीन पूरा काँप जा रहा है। तभी जिनू चिल्ला के कहता है इस डेंजन का कुछ रूल्स है। पहला वाला था गॉड की पूजा करना, दूसरा वाला क्या था? तुमको भगवान की प्रार्थना करना है, यही असली चाबी है। ये सुन के सब कहता है क्या प्रेज? क्या इसका मतलब भगवान की गाना गाना है? तभी उनमें से एक आदमी कहता है क्यों ना मैं ट्राई करूँ। मैं चर्च में रहता था और मैं भगवान की गाना गाने में कॉन्फिडेंट हूँ। और वो ऊपर देखते हुए लॉर्ड की मंत्र पढ़ने लगता है, पर उसकी मंत्र या फिर गाना सुन के जिनहू बहुत ज़्यादा डर जाता है। सब कोई मूर्ति की तरफ देखते हैं और कहता है ये तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है हाँ, मुझे भी लग रहा है ये अब इसका मूवमेंट भी स्लो हो चुका है। पर जिनहू डरते हुए कहता है नहीं, वो लड़का एक डिफरेंट गॉड की प्रार्थना कर रहा है। तभी दिखाया जाता है वो मूर्ति अपने पैरों से उसे पूरी तरह से पिचक देता है। उसकी खून चारों तरफ बिखर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले सोलो लेवलिंग की वीडियो बहुत जल्द लाने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।